बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ है, इसका चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम इसी करेंगे थ्योरी जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ठीक है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 enclosed by bracket. Rectangular array or formation of number enclosed by bracket is known as matrix. ठीक है, ये हमारे पास एंट्रीज हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, हम इनको एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड है मैट्रिक्स, इसका जो प्लूरल है ना वो है मैट्रिसेस। ठीक है, और ये है प्लूरल। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस हैं दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब A इज इक्वल टू दिस। तो हम हमेशा इनको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ, जैसे ABCD। ठीक है, आप कोई भी लेटर ले लें A से Z के बीच में। ठीक है, तो आप उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, एक मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास एक ऐसे मैट्रिक्स है 1 3 7 2 5 9। ठीक है, अब इसके अंदर जो रोज हैं, जो इनकी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। ये जो 1 3 और 7 है ये हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंटेड है, ये रो नंबर 1 और रो नंबर 2। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं वो होती हैं, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे R से। तो ये होगा R1 और ये R2, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। ठीक है, और इसकी कॉलम्स, ये हमने बात की है रोज की। कॉलम्स जो वर्टिकल एंट्रीज, ठीक है, ऑल एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी हम लोग अगर कॉलम्स करें, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, कॉलम नंबर 1, इसको हम कैपिटल C से अभी के लिए डिनोट करेंगे, नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ठीक है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट आर द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? ठीक है, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 0। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा कि जो इसकी नंबर ऑफ रोज है ना, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ रोज इनटू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हमने आपको बताया था पिछला कॉन्सेप्ट रोज एंड कॉलम्स का, तो इसकी है 1 रो, ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो होती हैं वो होती हैं रोज, तो 1 रो और 2। ठीक है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, इसकी रोज हो गई 2 इंटू ये 1 कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 और ये है कॉलम नंबर 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। हम आपको एक और एग्जांपल अभी करके दिखाते हैं। 1 2 3 1 0 2। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर हमने आपको बताया नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ
कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रोज हमने बात की थी कि ये हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये रो नंबर 1 और रो नंबर 2, तो ये हो गई 2 रोज। कॉलम्स थी हमारी वर्टिकल एंट्रीज, सो 1 2 एंड 3, 1 2 और ये हमारी होगी इधर से ये 3rd, ठीक है। तो 2 into 3 और इसको पढ़ते हैं 2/3, हम इसको किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक 2/3 मैट्रिक्स। क्यों? इसके पास 2 रोज हैं, 2 रोज ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एंट्रीज और 3 कॉलम्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है। 2/3, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इधर वो है इक्वल मैट्रिसेस, के ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ए आप 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। ये जो हैं ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, ये इसकी 2 कंडीशंस हैं इसकी इक्वालिटी के ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ए बी के इक्वल हो सकता है तब जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए का जो ऑर्डर है उसकी रोज इनटू कॉलम्स और बी की रोज इनटू कॉलम्स वो एक जैसी हैं, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन कि वो कब इक्वल हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से ये हमारा मतलब है कि टॉप लेफ्ट पे जो हमारी फर्स्ट जो एंट्री है वो इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, इसके साथ इक्वल होनी चाहिए। तो इधर देखेंगे 1 इज इक्वल टू 1, इधर जो 2 है राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे ये है 2, फिर इधर 3 और 4, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो होगा रोज इनटू कॉलम्स 1 2, दिस इज अ 2/2 क्योंकि इसकी 2 ये भी 2 और दिस इज ऑल्सो अ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, 1 2 1 2 3 4 3 4 सारी इक्वल होगी, ठीक है। हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, सो दस वी कैन वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल से बताया कि इक्वल मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हम आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। L इज इक्वल टू 2 3 -1 2 और M इज इक्वल टू 2 3 -1 -2, ठीक है। हमने बताना है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है रो नंबर 1 रो नंबर 2 1 2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 1 2, फिर ये रो नंबर 1 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ठीक है। ये भी तो ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये जो है ये कितना कौन सा हो गया 2/2 मैट्रिक्स और ये भी हो गया 2/2 मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी 2 रोज 2 कॉलम्स और इसकी भी 2 रोज 2 कॉलम्स। हमारी जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं कि जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम इधर बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की, 2 3 -1 2 और इधर हमारा 2 3 -1 -2, ठीक है।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, टॉप लेफ्ट पे जो हमारी एंट्री है ये है 2, इधर भी टॉप लेफ्ट पे 2, टॉप राइट पे 3, इधर भी टॉप राइट पे 3, टॉप नहीं बॉटम लेफ्ट पे 1 और -1 और इधर भी बॉटम लेफ्ट पे -1। लेकिन हमारा जो डिफरेंस आता है वो है बॉटम राइट पे 2 और इसमें बॉटम राइट पे -2। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये इधर फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये सेम नहीं है, ये जो है कोइंसाइड नहीं करती। ठीक है, तो फिर हम इसमें कह सकते हैं कि L इज नॉट इक्वल्स टू M, मैट्रिक्स L इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स M। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ एक और छोटी सी एग्जांपल करके दिखाएंगे। ठीक है, और वो है ये वाली, P इज इक्वल्स टू 2 3 -1 2 and Q is equals to 2 3 4 -1 2 0। ठीक है, हमने बताना कि इक्वल है या नहीं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो ये है 2 by 2 मैट्रिक्स और ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो ये है 2 by 3 मैट्रिक्स। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो ये 2 by 2 है और ये 2 by 3 है। तो हम फर्स्ट स्टेप को दे के कह सकते हैं कि मैट्रिक्स P इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स Q। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 से पहले। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए जो हमें अंडरस्टैंड होने चाहिए।